दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आई एम सी ए ऋतुराज वर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीडीएस एंड टीसीएस। बोथ आर एप्लीकेबल अंडर जीएसटी लॉ एज वेल एज इनकम टैक्स लॉ। अब लोगों में ये कंफ्यूजन है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि जीएसटी में भी टीडीएस टीसीएस है और इनकम टैक्स एक्ट में भी टीडीएस टीसीएस एप्लीकेबल होता है फ्रेंड्स। तो आज ये चार्ट जो आपके सामने है वो मैंने बनाया है। ये एक कंपैरिजन चार्ट है जिससे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको कौन सा टीडीएस कौन सा टीसीएस कब कहाँ लगेगा और कब कौन सी चीज़ कहाँ एप्लीकेबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो एक एक करके समझते हैं तो आपको आज पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एक लर्निंग वीडियो है जहाँ पर आपको थोड़ा धीरज से पूरा एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि शुरू करते ही एंटरटेनमेंट आना शुरू हो जाता है। तो ये एक क्या है कि आपको एकदम धीरज से एंड तक देखना पड़ेगा, तब आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर कर देना। ओके, मूविंग टुवर्ड द टॉपिक कि भाई टीडीएस, जीएसटी में जो टीडीएस है वो कब एप्लीकेबल होता है फ्रेंड्स। तो सेक्शन 51 ऑफ सी जीएसटी एक्ट, टीडीएस एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट की जो लोकल बॉडीज होती है वो जब पेमेंट करती है तो उस पेमेंट्स पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अगर इनवॉइस वैल्यू जो है उस पेमेंट की मोर देन 2,50,000 है तब 1% रेट पर टीडीएस विल बी डिडक्टेड बाय दैट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। यानी कि यहाँ पर अदर देन गवर्नमेंट लोकल बॉडीज, अदर देन दैट पर्टिकुलर डिफाइंड पर्सन्स, उन लोगों के अलावा और किसी को जीएसटी में टीडीएस डिडक्ट करने की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो और किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। हाँ, पर अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी से डील करते हैं, आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें आप गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को, तो वो आपका जीएसटी में टीडीएस डिडक्ट करेंगे, जिसका आपको एक जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल पर एक रिटर्न अपलोड करना होता है। वहाँ पर उन्होंने डिटेल जो उन्होंने जो रिटर्न भरा है, उन्होंने मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज ने उसे जस्ट एक्सेप्ट करना होता है। अगर वो डिटेल्स आपके हिसाब से भी करेक्ट है, एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत वो कैश लेजर में जीएसटी पोर्टल पर टीडीएस की अमाउंट आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया टीडीएस। जैसे इनकम टैक्स का जो टीडीएस होता है उसमें वो फॉर्म 26AS में आता है, जो हमें रिफंड मिलता है या हम उसका क्लेम कर सकते हैं जब हम पूरे साल खत्म होने के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं पूरे एक साल का, तब हमें टीडीएस का उसको क्लेम मिलता है। जबकि जीएसटी का टीडीएस रेगुलरली मंथली बेसिस पर आपको मिल जाता है। ओके, तो हम ये जीएसटी का टीडीएस समझ चुके हैं और इनकम टैक्स का टीडीएस हमें बहुत अच्छे से पता है। ये बहुत ही सालों से मतलब एवरीबडी नोज अबाउट इट कि सेक्शन 194C जो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट पे है, यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है कि इनकम टैक्स के इन सेक्शंस में कमीशन के लिए, प्रोफेशनल फीस के लिए 194J, ये टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टीसीएस की। तो आपको पता होगा इनकम टैक्स में जो टीसीएस है वो एप्लीकेबल होता था कार सेल पर, लेकिन अभी इनकम टैक्स में दो नए प्रोविजन आए। एक टीसीएस में चेंज ये है कि सिर्फ सेल ऑफ कार पर नहीं, पर सेल ऑफ एनी गुड्स वेयर अमाउंट ऑफ टोटल रिसीट्स एक्सीड्स ₹50 लाख। अगर आप किसी एक पर्सन को 50 लाख रुपीज से ज़्यादा सेल करते हो तब आपको टीसीएस उसका कलेक्ट करना होगा अंडर दिस सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है वो सेल ऑफ कार के लिए, जब मोर देन 10 लाख रुपीज़ की आप कार सेल करते हैं। सेक्शन 194O ये है ई कॉमर्स पर, ये ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ये तीनों ही सेक्शन के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, वो आप अगर आपको ये तीनों सेक्शन डिटेल में समझने हैं तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो अच्छे से आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। पर आपको मैंने ब्रीफली बता दिया है कि ये जो है हर प्रकार के सेल ऑफ गुड्स पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है और ये सेल ऑफ कार पे है, और यहाँ पर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ओके, और
जीएसटी का जो टीसीएस है, ये तो हुआ इनकम टैक्स के टीसीएस की बात, जो कि है सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ कार। अब जो जीएसटी का टीसीएस है वो सिर्फ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ट्रांजैक्शन पर ही एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 52। ओके फ्रेंड्स, तो जीएसटी में टीसीएस की प्रोविजन किस हिसाब से है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसके पहले अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो है उसका इनकम टैक्स में टीडीएस भी डिडक्ट होगा और जीएसटी में टीसीएस भी डिडक्ट होगा। यानी कि एक ई कॉमर्स, अगर आप सेल करते हो थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट, टीसीएस डिडक्ट होगा अंडर जीएसटी एक्ट। ओके फ्रेंड्स, अब ये टीसीएस किस हिसाब से कलेक्ट किया जाएगा ई कॉमर्स के द्वारा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमने यहाँ पर एक कैलकुलेशन मैंने आपके लिए बना के रखा है। देखिए, यहाँ पर 3 पार्टी होती है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आपको समझा देता हूँ। एक होता है मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्ट बना के ई कॉमर्स पोर्टल पर उसे क्या बोलते हैं, अपनी लिस्टिंग करवाता है अपनी प्रोडक्ट्स की। जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो सेलर होता है, ठीक है, यहाँ पर हम उसे सेलर कहेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सेल करता है। ई कॉमर्स पोर्टल है फॉर एग्जांपल अमेजोन, तो अब अमेजोन पर कस्टमर आते और वो वहाँ से प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर पेमेंट करते हैं या तो कैश ऑन डिलीवरी या तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो सारे पैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास जाते हैं। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना कमीशन काट के और अपने चार्जेस काट के, अपना टैक्स वगैरह काट के बाकी बचे पैसे सेलर को यानी कि मैन्युफैक्चरर को दे देता है। ओके, तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेलर को पैसे दे रहा है, इस एक ट्रांजैक्शन पे टीसीएस भी लगेगा, टीडीएस भी लगेगा। तो टीसीएस जो लगेगा वो जीएसटी का लगेगा सेक्शन 52 और टीडीएस लगेगा सेक्शन 194O अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने अपनी प्राइस रखी है 10,000, उस पर जीएसटी है 1,800 रुपये, 11,800 रुपये। ये 11,800 कस्टमर ऑर्डर करने के बाद, मतलब प्रोडक्ट मिल जाने के बाद वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को देगा। अब ये 11,800 का पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलर को देगा, जिसने प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करवाई थी उसे पैसे लौटाएगा, पर इसमें से वो अपना कमीशन डिडक्ट करेगा और टीडीएस डिडक्ट करेगा सेक्शन 194O में 100 रुपीज़ यानी 10,000 रुपीज़ का 1%, और जीएसटी का टीसीएस भी कलेक्ट कर लेगा उससे। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि उसने डिडक्ट किया है, पर एक्चुअली उसने कलेक्ट ही किया है। यहाँ पर पैसे उसे लौटाने थे, इसलिए उसने उस पैसे में से डिडक्ट कर दिया। नेट इफेक्ट सेम ही है। तो यहाँ पर उसको कलेक्ट किया उन्होंने 100 रुपये और नेट उन्होंने पेमेंट करेंगे 11,600 रुपये फ्रेंड्स। ओके, मतलब एक ट्रांजैक्शन पर ही टीडीएस और टीसीएस दोनों एप्लीकेबल हो रहा है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फ्रेंड्स। फिर से एक बार हम देखते हैं, तो जिससे अभी भी आपको एक बार ओवरव्यू ले लें तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए। आपको कभी भी फ्यूचर में टीडीएस और टीसीएस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स। तो जीएसटी में टीडीएस जो है, टीडीएस होगा कब, जब गवर्नमेंट एजेंसीज पेमेंट करेगी तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। जीएसटी में टीसीएस होगा कब, जब वो ई कॉमर्स पोर्टल नेट सेलर को जो पेमेंट करेगा तब टीसीएस करेगा। यानी जीएसटी में दोनों जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंसेस की, वो एक तो गवर्नमेंट पे है टीडीएस के लिए और गवर्नमेंट एजेंसीज, और टीसीएस के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर पर है। अगर आपके मतलब आप दोनों में से कोई भी नहीं हो तो आपको कोई कंप्लायंसेस नहीं करने हैं, पर आपके पैसे कटेंगे और उसका रिफंड आपको क्लेम करना होगा। ओके, तो ये हुआ जीएसटी का टीडीएस टीसीएस। फिर बात करते हैं इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स का जो टीडीएस है वो तो जो काफ़ी टाइम से है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेक्शन 192 में सैलरी का होता है। फिर ये कमीशन है,
जे है 194I में रेंट का होता है, उस हिसाब से पेयर जो पेई को अमाउंट पेमेंट करता है उसमें से कुछ पैसे डिडक्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दैट इज द सोर्स ऑफ द इनकम, टैक्स डिडक्टेड एट द टाइम एज एंड व्हेन द इनकम अक्रूड, उसी सोर्स पर ही उसका टैक्स डिडक्शन हो जाता है। ओके और उसके बाद है इनकम टैक्स का टीसीएस, जो कि है सेल ऑफ गुड्स पे। और ये प्रोविज़न जो सेल ऑफ गुड्स के इनकम टैक्स के है उसके लिए डिटेल में वीडियो है, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये प्रोविज़न कब एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, प्लस आपने इस साल में किसी भी पार्टी को 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का सेल किया है, तब आपको ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। ये सेक्शन एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अक्टूबर, टुडे इज आई थिंक 22 नवंबर, और ये अभी एक महीने पहले आया है। 1 अक्टूबर से ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है, 1 अक्टूबर 2020। अगर आपने किसी को 50 लाख से ज़्यादा का सेल किया है तो आपको उस पर टीसीएस कस्टमर से कलेक्ट करना होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप अब ये एकदम क्लियर है। ओके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।